क्या पार्टी से मुनहरिफ अरकान ताहयात नाअहल होंगे? क्या मुनहरिफ अरकान पर आर्टिकल 62 और 63 लागू होगा? पैसे लेकर वफादारियां तब्दील करने वालों की वोट की कानूनी हैसियत क्या होगी? हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में आज रेफरेंस दायर करेगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट से रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत की इस्तदा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार की तहरीक अदम एतमाद से कबल जलसे रोकने की दरखास्त पर समाअत आज होगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो अदालत में पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट पेश होने से पहले ऑपोजिशन जमातों का वक्त मशावरत करेगा। मुशावरती इजलास शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर होगा। थ्री स्टूडेंट्स, मेरी आज बात सुन लो। ये तुम मैच बड़ी बुरी तरह हारने लगे हो। मेरे जो MNAs गलती कर बैठे हैं, मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। वजीर आजम इमरान खान की पेशगोई, मुनहरिफ अरकान के लिए मुआफी का ऐलान, वार्निंग भी दे दी। कहा आपकी जिंदगी अजाब हो जाएगी, वापस आ जाओ, कुछ नहीं कहूंगा। जमीर का सौदा करके रिश्वत देनी है तो ऐसी हुकूमत पर लानत भेजता हूं। बुज़दिल कप्तान भाग रहा है, अदम एतमाद का वोट से भाग रहा है। जो कप्तान जीतने वाला है वो तो मैच से नहीं भागता। बिलावल भुट्टो वजीर आजम इमरान खान पर बरस पड़े। कहा शिकस्त नजर आने पर कप्तान तहरीक अदम एतमाद से भाग रहा है। जीतने वाला कप्तान मैच से नहीं भागता। इमरान खान चाहते हैं न खेलूंगा न खेलने दूंगा। हारे हुए शख्स को मुल्क की किस्मत का फैसला नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा अल्लाह ने हमें न्यूट्रल रहने का हुक्म नहीं दिया। अच्छाई या बुराई में से किसी के साथ खड़ा होना होगा। फैसला कुन वक्त आ गया। मुल्क के नामवर डाकू इकट्ठे हो गए। ये वो करने जा रहे हैं जो दुश्मन भी नहीं करता। बिलावल भुट्टो ने कहा वज़रा कोशिश कर रहे हैं कि इदारे न्यूट्रल ना रहें। अदलिया और ISPR इस मुहिम का नोटिस लें। इमरान खान ने न्यूट्रल वाले बयान पर माफी भी नहीं मांगी। अवाम हर उस शख्स से नफरत करते हैं जो आपके सहूलतकार थे। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकातें होती रहती हैं। हाल ही में वजीर आजम और आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात हुई थी। इसमें क्या बातें हुई इसका इल्म नहीं। फवाद चौधरी बोले इमरान खान और फौज में कभी तफरका नहीं आ सकता। वजीर आजम फौज को पाकिस्तान के तहफ्फुज़ का ज़ामिन समझते हैं। कौमी असम्बली का इजलास जुम्मा 25 मार्च को तलब। इजलास जुम्मे के दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई रिक्वेजिशन पर तलब किया गया। स्पीकर असद कैसर ने कहा कौमी असम्बली इजलास का इनेकाद 24 मार्च तक मुमकिन नहीं। 22 और 23 मार्च को असम्बली हॉल OIC इजलास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने भी इजलास के लिए जगह देने से माजरत की। ऑपोजिशन ने 25 मार्च को कौमी असम्बली इजलास बुलाना गैर आईनी करार दे दिया। कहा आइन का तकाजा है 14 रोज में इजलास बुलाया जाए। सेलेक्टेड के हुक्म पर आइन और कानून की मर्जी की तशरीह नहीं की जा सकती। आइन तोड़ने वाला आर्टिकल 6 का सामना करेगा। अदम एतमाद को लटकाया नहीं जा सकता, इसका सामना करना पड़ेगा। नून लीग का आइन की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का भी इन दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का तहरीक अदम एतमाद के पीछे गैर मुल्की साजिश का इल्जाम। कहा 3 स्टोरेज ने बड़ी साजिश करके पैसा इकट्ठा किया, बाहर के लोगों के बूट पॉलिश किए। इनको कहा इमरान खान आपकी बात नहीं मानता, हम आपकी मानेंगे। ऑपोजिशन मुल्क से जो करने जा रही है वो दुश्मन भी नहीं करता। बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान खान बैरूनी ताकतों के एजेंट हैं। इनको यूरोप से ताल्लुकात बिगाड़ने का टास्क दिया गया। इमरान खान ने CPAC को सबोताज किया। OIC कॉन्फ्रेंस कश्मीर नहीं तालिबान के लिए बुलाई जा रही है। नकल करने से कोई भुट्टो नहीं बन सकता। हुकूमत ने मईशत खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया। इमरान खान के आखिरी दिन शुरू हो चुके, आपको हिसाब देना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को मालाकंज जलसे में शिरकत पर नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च को पेश होने का हुक्म।
पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी, 10 साल की कानूनी जंग और मुज़ाकरात के बाद रेकोडेक की तरक्की के लिए मुआहिदा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मुआहिदा ना करता तो पाकिस्तान को 2000 अरब रुपए का जुर्माना देना पड़ता। बलूचिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी, 8000 नई मुलाजमतें पैदा होंगी। रेकोडेक मंसूबा पाकिस्तान को कर्जों से आजाद करेगा, खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। उम्रा ज़ायरीन के लिए खुशखबरी, PIA ने रमजान से पहले उम्रा ज़ायरीन के लिए किरायों में कमी का ऐलान कर दिया। PIA हुक्काम का कहना है किरायों में कमी इसलिए की गई है कि माह रमजान में ज्यादा से ज्यादा अफराद उम्रा कर सकें। शहबाज शरीफ, आपकी जो सबसे बड़ी खासियत वो पता क्या है? क्या है इसकी? ये बूट पॉलिश बड़े अच्छी तरह करता है। वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ पर ताक ताक कर निशाने कहा, सूट टाई और हैट पहनकर मुल्क में फिरते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, आपको एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। बेशर्मी की इंतहा देखें, कहता है कि आपको यूरोपीय यूनियन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। बताएं, अमेरिका की जंग में साथ देकर पाकिस्तान को क्या मिला? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत को 1 मिनट मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। इमरान न्याजी ने जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई, जितनी बड़ी बड़ी बातें की उतने ही कम ज़र्फ तर्ज अमल का मुजाहरा किया। बदतरीन महंगाई, बेरोजगारी, मुआशी तबाही और करप्शन अवाम भूल नहीं सकते। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, ऑपोजिशन लीडर का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राब्ता। शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला का मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुनहरिफ अरकान को वार्निंग, कहा, बच्चे बच्चे को पता चल गया कि पार्टी छोड़ी तो पैसा लेकर छोड़ेंगे। जितना मर्जी कहें, ज़मीर के मुताबिक फैसला किया, लोग नहीं मानेंगे। आपके बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा, आप तकरीबात में नहीं जा सकेंगे, स्कूलों में आपके बच्चों का मजाक उड़ाया जाएगा। अवाम अब बाशऊर है, माफी नहीं देंगे। पार्टी लीडर बाप की तरह होता है, वापस आ जाएं, माफ कर दूंगा। वज़ीर आज़म ने कहा, लोगों ने कहा ऑपोजिशन सिंध हुकूमत का पैसा इस्तेमाल कर रही है। आपके पास तो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और कश्मीर है, आपके पास ज्यादा पैसा है। मैंने जवाब दिया कि मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है, लोगों का पैसा चोरी करने से बेहतर है मेरी हुकूमत चली जाए। ज़मीर का सौदा करके रिश्वत देनी है तो ऐसी हुकूमत पर लानत भेजता हूं। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म पर करप्शन का इल्जाम, कहा, मालूम है वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हाउस को पैसे कहां से आते हैं। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस का हिसाब दें, हुकूमत को अपनी करप्शन और मुआशी पॉलिसी का हिसाब देना पड़ेगा। लानत है आप पे, 3 दफा लानत भेजता हूं। जो OIC को नाकाम करने की कोशिश करता है वो साम्राज्य एजेंट है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ऑपोजिशन पर बरस पड़े, कहा, OIC को नाकाम बनाने की कोशिश करने वाले साम्राज्य एजेंट है। कोई माई का लाल कॉन्फ्रेंस में मुदाखलत करके दिखाए, उनकी चीखें आसमान तक सुनाई देंगी। जिम्मेदारों का एक फोन आया तो आप लेट गए। इनका बाप भी OIC कॉन्फ्रेंस नाकाम नहीं कर सकता। बिलावल के अभी दूध के दांत नहीं निकले, कहते हैं धरना देंगे, शक्ल देखो अपनी। OIC कॉन्फ्रेंस 22 मार्च से शुरू होगी। मिस्र के वजीर खारजा इस्लामाबाद पहुंच गए। सामिया शिकरी की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। OIC इजलास 22 और 23 मार्च को शेड्यूल। शाह महमूद कुरैशी का पार्लियामेंट हाउस का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। चीनी वजीर खारजा आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर आज़म इमरान खान का आने वाले मेहमानों का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान कभी किसी सुपर पावर के सामने झुककर आगे नहीं बढ़ेगा। किसी सफीर को हक नहीं पहुंचता कि खारजा पॉलिसी पर पब्लिक में बात करे। यूरोपीय यूनियन ने प्रोटोकॉल के खिलाफ बात की, उनसे दुरुस्त पूछा कि क्या भारत के खिलाफ बात करोगे। पहले कहा था, ना कभी झुका हूं, ना कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों का केस मैंने लड़ा और जीता। 15 मार्च को हर साल इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाया जाएगा। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, PTI का साथ हुकूमत नहीं जमहूरियत बचाने के लिए दिया। अगले दिनों में किसी भी वक्त
फैसले की घड़ी आ सकती है। जमहूरियत बचाने वाले फैसले का साथ देंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध के शहरी इलाकों के हुकूक को छीना। मौजूदा हुकूमत ने मुआहदे पर सबसे ज्यादा अमल दरामद किया। जागीरदाराना सियासत बचाने का ठेका नहीं उठाया हुआ। जाली निजाम अपनी शिकस्त के करीब है। हुकूमत की मुनहरिफ अरकान को 2 टोक वार्निंग। कहा 7 रोज में अपनी पोजीशन वाज़ेह न की तो उनकी नशिस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी। मुनहरिफ अरकान असम्बली ताहयात नाअहल होंगे। मखसूस नशिस्तों पर नए अरकान नामजद किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तहरीक अदम एतमाद में खरीदो फरोख्त की तरदीद। का इमरान खान की हुकूमत के दिन गिने जा चुके। वजीर आजम को लाने वाले ही इनको पार्लियामान से निकालेंगे। सारे अमल में पैसे मांगे गए, ना दिए गए, ना किसी ने वजारत मांगी, ना कोई और फायदा मांगा। वजीर आजम जलसों पर आ जाए तो इसके आखिरी दिन होते हैं। कंटेनर की सियासत का वक्त खत्म हो चुका। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एहतजाज जारी। MNA बासित सुल्तान बुखारी के खिलाफ जतोई में मुजाहरा। PTI कारकुनों का लोटे उठाकर इस्तीफे का मुतालबा। भावल नगर में MNA अब्दुल गफ्फार वट्टू के खिलाफ एहतजाज। जेलम में वजीर आजम इमरान खान की हिमायत में रैली। हुकूमती अरकान कौमी असम्बली की खरीदो फरोख्त पर मुतजाद बयान। अब्दुल गफ्फार वट्टू ने कहा जमीर के मुताबिक वोट दूंगा। सिंध हाउस गया ही नहीं, पैसे लेने का इल्जाम झूठा है। नुसरत वाहिद का 16 करोड़ रुपए की ऑफर होने का इंकशाफ। कहा पीपल्स पार्टी से पैसों और खुसूसी निशिस्त की ऑफर हुई। हराम का पैसा नहीं लेना चाहती। एतजाज एहसन ने टिकट या पैसों के बदले वोट सौदेबाजी करार दे दी। कहा पैसों पर बिकें या टिकट पर यह सौदेबाजी है। अरकान वोट डालने से पहले नाअहल नहीं हो सकते। आर्टिकल 63 पार्टी मंशा के खिलाफ वोट डालने पर लागू होता है। इस्लामाबाद से अच्छी खबरें नहीं आ रही। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा 25 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश ना हुई तो ये असम्बली रूल से इनहराफ होगा। हम न्यूज सिचुएशन रूम में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा आर्टिकल 63 के तहत नाअहली सिर्फ मौजूदा नशस्त के लिए होती है। ताहयात नाअहली के लिए अलग से रेफरेंस दायर करना होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा किसी -1 को ना जानता हूं ना मानता हूं। इमरान खान सड़कों पर जो हशर करेगा उन्हें तैयार रहना चाहिए। जलसों में कोई नुकसान हुआ तो लीडरों के खिलाफ पर्चा दूंगा। 25 मार्च को जूडो कराटे होना है तो हो जाए। PTI के नाराज MNAs को वापसी का मशवरा। कहा ऑपोजिशन का माल खाओ, कोई हर्ज नहीं, माल इनका खाओ और काम इमरान खान का करो। रेकोडेक मुआहदे में पाकिस्तान का 50% शेयर होगा। 50% शेयर कंपनी का होगा। बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा 25% होगा। शौकत तरीन ने कहा बलूचिस्तान को आइंदा 100 साल तक मुआहदे से फायदे होगा। हम्माद अजहर बोले मुआहदा मजीद जामा बनाने के लिए पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमारी हुकूमत ने माजी की हुकूमतों का पैदा करदा मसला हल किया है। कराची में 2 ट्रैफिक हादसात में 2 बच्चे जाँ बहक। K4 चरंगी के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 4 साल बच्ची दम तोड़ गई। गरीबाबाद के हादसे में 6 बरस का बच्चा दम तोड़ गया। तेज रफ्तारी 7 जानें निकल गई। शहवन शरीफ के करीब इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच और कार में तसादुम। 4 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक। वजीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत की कामयाबी गिनवा दी। कहा बरामदात और टैक्स कलेक्शन में इजाफा किया। घर बनाने के लिए 50 अरब रुपए का कर्ज दिया। बिजली की कीमत 5 रुपए फी यूनिट कम की। सब्सिडी देकर पेट्रोल और फजलुर रहमान सस्ता किया। हर खानदान को 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस दी। 2 करोड़ खानदानों को चीनी, घी और आटे पर रियायत दी। 50 साल बाद मुल्क में 10 बड़े डैम बना रहे हैं। बच्चों के लिए एक निसाब शुरू किया। 2 हफ्तों में नाना लई मंसूबे का इफ्तिताह करूंगा। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा अवाम के नाखुश होने का तासुर देने की कोशिश की जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा की खुशी के इंडेक्स में पाकिस्तान 7 दर्जे बेहतर हुआ। हमारे यहाँ तासुर है कि यहाँ मारा मारी है, अजाब आ गया है। मिर्च, दाल, अंडे, चीनी और आलू की कीमतों में कमी हुई। IMF ने पूछा है पेट्रोल पर रिलीफ का खसारा कैसे पूरा करेंगे। हमने होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है, इनको दे देंगे।
पीपल्स पार्टी ने मुल्क में पेट्रोल के शदीद बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, मुल्क में सिर्फ 8 दिन का पेट्रोल रह गया। हुकूमती नाकिस पॉलिसियों की बाइस ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। हुकूमत खामोश तमाशाई बनकर बैठी रही तो मुल्क को शदीद बहरान का सामना करना पड़ेगा। वफाकी वजीर ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने कहा, अदम एतमाद नाकाम हुई तो अपोजिशन सड़कों पर होगी, तहरीक कामयाब हो गई तो इमरान खान सड़कों पर होंगे। फायदा किसी को नहीं, नुकसान सबको होगा। मुनहरिफ अरकान 26 और 27 मार्च को वापस आ जाएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा, वज़रा कुछ दिन के मेहमान हैं, 10 से 11 रोज इंतजार कर लें, हर तरफ फूल ही फूल होंगे। स्पीकर असद कैसर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, इमरान खान करप्ट टोले के खिलाफ सुर्खरू होंगे। इमरान खान ने मुल्क के लिए आजाद खारजा पॉलिसी तश्कील दी। कौम भूखी मर जाएगी, गैरत पर सौदा नहीं करेंगे। हुकूमत पिसे हुए तबकात की फलाह के लिए कोशा है। मुस्लिम लीग नून की लॉन्ग मार्च की तैयारियां। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास, लॉन्ग मार्च के इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना रही तो मैं भी नहीं रहूंगा, इमरान खान की हुकूमत रही तो मैं भी रहूंगा, माजरत के साथ, लेकिन मैं लौटा नहीं हूं। पंजाब हुकूमत ने रमजान पैकेज के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। लाहौर समेत सूबे भर में 317 रमजान बाजार कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, अवाम को गुज़िश्ता बरस की कीमतों पर अशिया दस्तयाब होंगी। लाहौर एयरपोर्ट पर गैर मुल्की एयरलाइन का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। ज़राए के मुताबिक रनवे मरम्मती काम के बायस बंद था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बर वक्त निशानदही से कप्तान ने तैयारे को दूसरे रनवे पर बाहिफाजत उतार लिया। रूस यूक्रेन के शहर मारियोपोल में मुकम्मल कब्जे के करीब। यूक्रेनी सदर ने रूसी मुहासरे को जंगी जुर्म करार दे दिया। रूस को दोबारा मुज़ाकरात की दावत भी दे डाली। चीन ने रूस पर पाबंदियों को इश्तिआल अंगेजी करार दे दिया। बेल्जियम में कार्निवाल में शहरियों पर तेज रफ्तार गाड़ी चढ़ गई, 6 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। श्रीलंका में मुआशी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहरे। पेट्रोल की कतार में इंतजार करते 2 मुअम्मर अफराद जान की बाजी हार गए। अमरीका में कार शो के शिरका पर फायरिंग, 1 शख्स हलाक, 24 जख्मी। फायरिंग का वाक़या रियासत आर्कांसस में पेश आया। ओआईसी कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। आज से 24 मार्च तक रेड जोन आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। रेड जोन में सिर्फ मखसूस इजाजतनामे के साथ दाखिले की इजाजत होगी। श्रीनगर हाईवे, मरी रोड, एक्सप्रेस वे पर भी रुकावटें लगाई जाएंगी। शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। 24 मार्च तक हाइकिंग ट्रेल्स भी बंद। हम ताबाबद सैयो तगय्युर के वली है, हम मुस्तफवी 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 है, हम मुस्तफवी 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 है। ओआईसी इजलास का ऑफिशियल तराना लॉन्च कर दिया गया। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तराने का थीम। इस्लामाबाद में नौरोज के त्यौहार की मुनासबत से फेस्टिवल सज गया। बाहर के रंग नुमाया, वस्त एशियाई ममालिक के स्टॉल शिरका की तवज्जो का मरकज। मारूफ गुलकार आसिम अजहर ने अदाकारा मीरा बली से मंगनी कर ली। गुलकार ने तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी।